सीएम अपडेट्स। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस को सीएम साय ने किया संबोधित। सीएम साय ने कहा, विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको कठिन परिश्रम करना होगा। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान समीक्षा बैठक में सीएम साय ने दिए सख्त निर्देश। लापरवाही होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे शासन की योजनाओं का लाभ। समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की प्रगति और विकास कार्यों की सीएम साय ने ली जानकारी। आगामी कार्य योजना को लेकर दिए महत्वपूर्ण निर्देश। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर राज्य में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा पदों की स्वीकृति की गई प्रदान। सीएम साय ने बस्तर दशहरा के सफल आयोजन के संबंध में ली समीक्षा बैठक। आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम साय की पहल पर 2 दर्जन गांव होने वाली जनधन की हानि से बचे। हीराकुंड बांध से छोड़ा गया पानी। सीएम साय ने ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी से की थी बात। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सीएम साय ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 9 महीने में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश को संवारने की दिशा में प्रयास किया गया है, किंतु विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको और अधिक कठिन परिश्रम करना होगा। उन्होंने अपने उद्बोधन में कलेक्टरों से कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित की जाएं और इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। शहरी क्षेत्रों में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के कार्यान्वयन के साथ ही नागरिक सुविधाओं जैसे पेयजल, सीवरेज सिस्टम, साफ सफाई आदि पर भी पूरा फोकस रखें। अब अधिकतर आबादी तेजी से शहरों में शिफ्ट हो रही है। ऐसे में हमारे शहरों को नागरिक सुविधाओं के लिए नए सिरे से तैयार करना होगा, इसकी भी चिंता करें। हमारा पीडीएस का मॉडल पूरे देश ने अपनाया है। धान खरीदी से लेकर भंडारण, मिलिंग से लेकर उपभोक्ताओं को पीडीएस दुकानों में राशन की उपलब्धता तक हर स्तर पर बारीक मॉनिटरिंग जरूरी है और यह काम आप सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया है। हमें लगता है कि आम नागरिक की शिकायतों को हल करने का जितना बेहतर तंत्र हम बना सकें, इसके लिए गुणवत्तापूर्वक तेजी से कार्य करें। इससे ही शासन की छवि बनती है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने कलेक्टरों से कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटें, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े। उन्होंने कहा, जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान में लाई गई जन समस्याओं के त्वरित निदान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। सीएम साय ने कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हमें भूमिहीन परिवारों की पीड़ा समझना होगा। पीएम जनमन के तहत पिछड़ी जनजाति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। मैं जनप्रतिनिधि के रूप में निकट से पिछड़ी जनजातियों के बीच में देखा हूँ। पीएम जनमन योजना एक आशा की नई किरण है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। इस पर बढ़िया काम मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं ऐसे बस्तियों पर निरीक्षण भी करूंगा जहां पीएम जनमन के अंतर्गत कार्य हुए हैं या हो रहे हैं। वनाधिकार पत्रों के आवेदनों पर भी तेजी से काम करें। जियो टैगिंग और डिजिटाइजेशन के लिए काम करें। इन क्षेत्रों में हॉस्टल्स की व्यवस्था बढ़िया रखें। समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे, इसके लिए भी नियमित कलेक्टर समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा, आपके कार्य करने का तरीका ऐसा हो कि शासन प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास मजबूत हो। आप सब लोगों को जुटकर काम करना है। अंत में आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता के हितों को केंद्र में रखकर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें। आप सभी के कार्य करने का तरीका ऐसा हो कि जहाँ एक और जनता के मन में शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास का भाव उत्पन्न होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर अपराधियों और अराजक तत्वों के मन में कानून का भय भी विद्यमान होना चाहिए। शासन की प्राथमिकता संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, सहकारिता, आदिम जाति विकास, सुशासन एवं अभिसरण विभाग सहित अन्य विभागों, केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सरकारें समय समय पर अपने कामों की समीक्षा करती है और यहाँ पर 2 दिन का कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। आज ये पहला दिन था और आज इस पहले दिन में हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन, हमारे सीएम सेक्रेटरी, विभिन्न विभागों के सचिव, जिलों से कलेक्टर्स, जिला पंचायत के सीओज और निगम के कमिश्नर और राजस्व के कमिश्नर, इतने लोगों का ये कॉन्फ्रेंस था जिसमें सवेरे से विभागवार बहुत अच्छे से समीक्षा हुई है। हमारे कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों में सरकार की योजनाओं के संबंध में क्या क्या किए हैं, कहां कहां तक पहुंचे हैं, सबकी विस्तार से जानकारी दी है।
और हम कह सकते हैं कि जो सरकार योजनाएं हैं बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने जिले में योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हम लोग को और आगे करना है और इसके लिए हमने सबको आगाह भी किया है, उनको निवेदन भी किया है कि जो सरकार योजना है उसको 100% जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। कोई भी जरूरतमंद एक भी ऐसा नहीं बचना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो मतलब सरकार की योजनाओं से वंचित हो। और कल एसपी भी आएंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी कल चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अनबलंग पी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत और श्री पी दयानंद तथा संबंधित विभागों के सचिव सहित सभी संभागों के आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा 341 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें सर्वाधिक 278 पद सब इंस्पेक्टर के हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस बल में भर्ती के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है। इन रिक्तियों से छत्तीसगढ़ पुलिस बल की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत किया जा सकेगा। साथ ही युवाओं को स्थिर और सम्मानजनक करियर के अवसर मिलेंगे। भर्ती की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल शाम अपने निवास कार्यालय में 75 दिन तक मनाए जाने वाले देश के ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के सफल आयोजन के संबंध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने इस दौरान बस्तर दशहरा पर्व की गरिमा के अनुरूप सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सर्व संबंधितों को सौंपे गए दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए जाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि 75 दिन तक चलने वाला बस्तर दशहरा पर्व हरेली अमावस्या के दिन पाठ जात्रा पूजा विधान के साथ 4 अगस्त 2024 से शुरू हो गया है, जो कि 19 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा। यह दशहरा पर्व विभिन्न जनजाति समुदायों की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भावना का महत्वपूर्ण प्रतीक है। दशहरा पर्व के दौरान 15 अक्टूबर 2024 को मुड़िया दरबार का आयोजन होगा। इसी तरह बस्तर दशहरा को भव्य रूप देने के लिए बस्तर मड़ई, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट, एक पेड़ बस्तर के देवी देवताओं के नाम सहित विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान वन मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद श्री महेश कश्यप, विधायक द्वय श्री किरण सिंहदेव व सुश्री लता उसेंडी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद, श्री बसव राजू एस, श्री राहुल भगत सहित प्रशासनिक अधिकारी गण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विगत कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से हीराकुंड बांध के डुबान क्षेत्रों के अंतर्गत रायगढ़ के गांवों में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर त्वरित पहल करते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी से गत रात्रि चर्चा कर हीराकुंड बांध से पानी छोड़ने का अनुरोध किया था, जिससे बाढ़ की संभावित आपदा से बचा जा सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी ने दोनों प्रदेशों के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल हीराकुंड बांध से आवश्यक मात्रा में पानी छोड़ने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उड़ीसा की भाजपा सरकार का सहृदय आभार। प्रतिवर्ष भारी बारिश की वजह से हीराकुंड डैम के डुबान क्षेत्र में आने के कारण छत्तीसगढ़ के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में बाढ़ की विपदा झेलनी पड़ती थी। इस वर्ष भी विगत कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की आशंका के मद्देनजर मेरे आग्रह पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी ने दोनों प्रदेशों के हितों को ध्यान में रखते हुए हीराकुंड डैम से आवश्यक मात्रा में पानी छोड़ने का आदेश देकर 2 दर्जन से अधिक ज्यादा गाँवों को जन धन की हानि से बचाया है। मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।